अच्छे लोगों की परेशानियों का कारण उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति और समाज की संरचना में छिपा होता है। वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन यही गुण उनके लिए कई बार समस्याओं का कारण बन जाता है। अच्छे लोग अक्सर दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की अनदेखी कर देते हैं। यह आत्मत्याग भले ही उनकी आत्मा को संतोष प्रदान करता हो, लेकिन उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल परिवर्तन ज्ञान पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल परिवर्तन ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समाज में अच्छे लोगों से अपेक्षाओं का स्तर अधिक होता है। यदि वे किसी कारणवश उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते तो लोग उन्हें स्वार्थी समझने लगते हैं। यह स्थिति उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए उपलब्ध रहता है तो एक दिन जब वह अपनी सीमाओं के कारण किसी काम में मदद नहीं कर पाता तो लोग उसकी अच्छाई को भूलकर उसे ही दोष देने लगते हैं। दुनिया की कठोरता और अच्छे लोगों की कोमलता का संघर्ष भी उनकी परेशानियों का कारण बनता है। सत्य और ईमानदारी का पालन करने वाले लोग अक्सर भ्रष्ट और स्वार्थी व्यक्तियों के निशाने पर आ जाते हैं। उनकी कोमलता और दया का फायदा उठाया जाता है और उन्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाता है जहां उन्हें न चाहते हुए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अच्छे लोग दूसरों की खुशियों को प्राथमिकता देने के कारण अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबा देते हैं। वे हमेशा दूसरों की सहायता करने और उनके लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं। ये प्रवृत्ति जब अत्यधिक हो जाती है तो उनके भीतर तनाव और असंतोष को जन्म देती है। जीवन की चुनौतियों को अच्छे लोगों की अच्छाई की परीक्षा के रूप में भी देखा जा सकता है। यह माना जाता है कि अच्छे लोगों को अधिक कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी अच्छाई और सहन शक्ति को परखने के लिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह परीक्षाएं उन्हें और अधिक मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। बाहरी संघर्षों के बावजूद अच्छे लोगों के भीतर एक अद्वितीय संतोष और शांति होती है। यह संतोष उनके द्वारा की गई भलाई और सत्यता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से आता है। हालांकि समाज द्वारा उन्हें गलत समझा जाना और उन पर अत्यधिक दबाव डालना उनकी परेशानियों को बढ़ा देता है। अच्छे लोगों की परेशानियों का समाधान उनके भीतर छिपा होता है। उन्हें अपनी सीमाओं को पहचानने और अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं है। उनकी भलाई और अच्छाई का मूल्य उनके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए संतुलन आवश्यक है। अतः अच्छे लोगों की परेशानियां उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, जो उन्हें और महान और प्रेरणादायक बनाती हैं। यह जीवन का तरीका है उन्हें मजबूत और आत्मिक रूप से संतुष्ट बनाने का। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम इस वीडियो में आपको इसका जवाब बहुत ही आसान और सरल शब्दों में विस्तार से देने का प्रयास करेंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं।
अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ज्यादा अच्छे लोग परेशान क्यों रहते हैं? इस सवाल का उत्तर जीवन की गहराइयों और मानवीय भावनाओं में छिपा है। अच्छे लोग अपनी अच्छाई, ईमानदारी और सेवा भाव से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। हालांकि यह भी सच है कि उनका यह स्वभाव कई बार उन्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों में डाल देता है। लेकिन क्या यह परेशानियां वास्तव में समस्याएं हैं या यह जीवन द्वारा उन्हें और महान बनने का अवसर प्रदान करना है? यह समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छाई का मतलब कमजोर होना नहीं है। अच्छाई एक शक्ति है जो दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। यह वे अच्छे लोग हैं जो दुनिया को दिशा देते हैं, कठिन समय में उम्मीद का दीप जलाते हैं और दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनकी परेशानियां सिर्फ चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि यह उन्हें और निखारने का तरीका है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा भलाई का रास्ता अपनाते हैं और फिर भी परेशानियों का सामना करते हैं,
तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझें। आपके प्रयास, आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। यह परेशानियां आपको और दृढ़ और आत्मनिर्भर बनाती हैं। इसलिए जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें गले लगाएं। याद रखें, एक मोती भी तब बनता है जब सीप अंदर के कणों को सहने का साहस दिखाती है। आप भी अपनी परेशानियों से सीखें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जीवन में अच्छाई हमेशा सबसे बड़ा उपहार होती है और अच्छे लोग वही हैं जो इस दुनिया को सही मायनों में सुंदर बनाते हैं। तो आगे बढ़ें, अपनी अच्छाई पर गर्व करें और हर परेशानी को यह सोचकर स्वीकार करें कि यह आपको और महान बनाने का अवसर है। यही जीवन की सच्चाई है और यही अच्छाई का असली पुरस्कार है। अच्छे लोगों की परेशानियां जीवन की गहरी जटिलताओं और मानवीय स्वभाव का हिस्सा हैं। वे हमेशा दूसरों की मदद करने और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देने के प्रयास में जुटे रहते हैं। लेकिन उनकी यही प्रवृत्ति उन्हें कई बार मानसिक और भावनात्मक संघर्षों में डाल देती है। यह सवाल उठता है कि जो लोग दूसरों के लिए भलाई करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे क्यों अधिक परेशानियों का सामना करते हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है, लेकिन इसमें छिपी कई परतें हमें समझने की आवश्यकता है। अच्छे लोग अक्सर दूसरों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को पीछे छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह स्वभाव भले ही उनकी महानता को दर्शाता हो, लेकिन यह उनके लिए भावनात्मक बोझ बन जाता है। दूसरों की अपेक्षाओं का दबाव उनके जीवन में तनाव और असंतोष को जन्म देता है। जब लोग उनकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं या उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो यह उनके लिए आंतरिक पीड़ा का कारण बनता है। इसके अलावा समाज में अच्छाई और सच्चाई को हमेशा सही तरीके से समझा नहीं जाता। अच्छे लोग अक्सर उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां उनकी ईमानदारी और सच्चाई को चुनौती दी जाती है। यह दुनिया जहां कई बार स्वार्थ, धोखाधड़ी और अनैतिकता को अधिक महत्व दिया जाता है, अच्छे लोगों को कठोरता से टकराने पर मजबूर करती है। उनकी अच्छाई और दया का लाभ उठाने वाले लोग उन्हें कमजोर मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अच्छाई सबसे बड़ी ताकत होती है। अच्छे लोग जीवन के हर पहलू में दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा समाज में सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी उनके लिए भारी पड़ सकती है। उनकी अच्छाई के कारण उनसे अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। परिवार, दोस्त, सहकर्मी और समाज सभी उनसे आदर्श व्यवहार की उम्मीद करते हैं। जब वे इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें दोषी महसूस कराया जाता है। यह दोष भावना उनके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकती है और उनके जीवन में तनाव का कारण बनती है। उनकी परेशानियों का एक और बड़ा कारण है उनकी आत्म बलिदान की प्रवृत्ति। अच्छे लोग अपने सुख और आराम को त्याग कर दूसरों के लिए जीने की आदत बना लेते हैं। वे दूसरों की खुशियों को अपनी प्राथमिकता मानते हैं और अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। लेकिन जब यह प्रवृत्ति अति पर पहुंचती है तो यह उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। वे अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, जिससे उनका आंतरिक संतुलन बिगड़ जाता है। यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अच्छे लोगों को कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन उनके धैर्य और अच्छाई की परीक्षा लेता है, लेकिन ये परेशानियां और चुनौतियां उनके लिए विकास और आत्मनिरीक्षण का अवसर भी होती हैं। कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद वे और अधिक मजबूत और समझदार बनते हैं। उनकी अच्छाई का असली मूल्य इन चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता में छिपा होता है। जीवन में बाहरी संघर्षों के बावजूद अच्छे लोगों के भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष होता है। यह संतोष उनकी सच्चाई और ईमानदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से आता है। वे जानते हैं कि उनके प्रयास न केवल उनके अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। हालांकि समाज द्वारा उन्हें गलत समझा जाना और उनकी अच्छाई को कमजोरी समझा जाना उनके लिए कष्टदायक होता है। अच्छे लोगों की परेशानियां उनके जीवन को परिभाषित नहीं करती,
ये परेशानियां उनके लिए सीखने और विकास करने का एक माध्यम होती हैं। उन्हें अपनी सीमाओं को पहचानने और अपनी आवश्यकताओं को महत्व देने की आवश्यकता होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। अपनी भलाई के साथ साथ अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। जीवन में अच्छाई का महत्व अनमोल है। यह अच्छे लोग ही हैं जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। उनकी परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और उनकी मानवता को नहीं हरा सकते। जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं, उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि ये चुनौतियां उनके जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण और महान बनाने के लिए हैं। उनकी अच्छाई और भलाई समाज को एक बेहतर स्थान बनाती है। उनकी परेशानियां उनकी ताकत को कम नहीं करती, बल्कि उन्हें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। यह जीवन का तरीका है उन्हें सच्चाई, धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाने का। अंत में जीवन में अच्छाई हमेशा एक महान शक्ति होती है। अच्छे लोग अपनी अच्छाई और भलाई से न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। उनकी परेशानियां उनके महान उद्देश्य का हिस्सा होती हैं, जो उन्हें और अधिक अद्वितीय और प्रेरणादायक बनाती हैं। इसलिए जो भी कठिनाइयां आएं, उन्हें गले लगाकर जीवन में आगे बढ़ने का साहस दिखाएं। यही सच्ची अच्छाई का अर्थ है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।